दोस्तों, बहुत से स्मॉल कैप फंड्स अपने हाई से 15 से 20% तक करेक्ट हो चुके हैं। मिड कैप फंड्स 15% से ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं और लार्ज कैप फंड्स 10 से 15% तक करेक्ट हुए हैं। लेकिन बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स की तो काफ़ी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स केवल 5-7% ही करेक्ट हुए हैं। तो ऐसे बुरे टाइम पर इस तरह के फंड्स ने हमारा पैसा बचाया है। तो जो कोई भी बियर मार्केट को नहीं देख सकता या फिर अपने स्टॉक्स को या फंड्स को ज़्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता, उन लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, जो मार्केट के बुरे टाइम पर हमारा पैसा सेव करते हैं। तो इस वीडियो में स्मॉल कैप फंड्स के साथ में हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स और कुछ ETF को भी सेलेक्ट किया है, जिनके फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, पास्ट की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और अभी ये फंड्स काफ़ी करेक्ट भी हो चुके हैं। दोस्तों, हर दूसरे दिन मार्केट में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ US टैरिफ, और अभी काफ़ी सारी हाई क्वालिटी कंपनीज और काफ़ी सारे फंड्स काफ़ी लो वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। लेकिन ऐसे टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पास में फंड्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो लोग पहले से ही इन्वेस्टेड रहते हैं और ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। और जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो लोग तो ऐसी भारी गिरावट में इन्वेस्ट करके आगे चलकर काफ़ी अच्छी वेल्थ बना लेते हैं। अभी दोस्तों, मार्केट कब से पॉजिटिव होगा और कब से रिकवरी आएगी? देखिए, मार्केट को आज नहीं तो कल ऊपर आना ही है। हमेशा के लिए मार्केट नीचे रहने वाला नहीं है। बस हमारे अंदर पेशेंस कितना है ये मायने रखता है। अभी जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था तो निफ्टी 50 5 महीने गिरने के बाद में उसमें रिकवरी होना शुरू हुई थी, और 2008 में तो निफ्टी 50 लगातार 10 महीने गिरने के बाद में उसमें रिकवरी शुरू हुई थी। तो 2025 में 7-8 महीने तो हो गए हैं, तो शायद हम भी तेजी के आसपास ही हैं। क्या पता इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए रिकवरी को बिकॉज ऑफ US टैरिफ। लेकिन याद रहे, जब मार्केट भागना शुरू करेगा तो फिर तेजी भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ये एक बढ़िया ETF है जिसमें स्मॉल कैप 250 में से मोमेंटम क्वालिटी 100 कंपनीज देखने को मिल जाएगी। ये ETF Feb 2024 में ही आया था, जो इसे 1.2 ईयर से हुआ है, और स्टार्टिंग में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। केवल 4 महीनों में इस ETF ने 28% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह के ETF बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा करते हैं, बट बियर मार्केट में थोड़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिलती है। इस ETF ने 55.25 का 52 वीक हाई बनाया था, और वहाँ से ये ETF अभी भी 23% करेक्टेड है। तो इस तरह के ETF में हम जितना नीचे की लेवल्स पर इन्वेस्ट कर पाते हैं, फिर आगे चलकर उतना ही बेनिफिट मिल पाता है। उसके अलावा इसका AUM 475 करोड़ का है और PE रेशियो 22.83 पर है। PB रेशियो 3.85 का है, तो वैल्यूएशन भी इसकी सही दिखाई दे रही है। बाकी एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% का है, और इस ETF को मैनेज करते हैं मिस्टर अक्षय उदेशी जी, जिन्हें मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों, नेक्स्ट फंड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है mStock, जो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आप जीरो ब्रोकरेज के साथ ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका मतलब है कम खर्चे में ज़्यादा रिटर्न्स। उसके साथ में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पर भी 0% कमीशन का फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। ज़्यादा सेविंग्स, ज़्यादा मुनाफा। और दोस्तों, mStock पर मुझे MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसका फीचर भी काफ़ी बढ़िया लगा, जो सिर्फ 6.99% से शुरू होता है, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है इंडस्ट्री में। दोस्तों, MTF का मतलब है कम कैपिटल के साथ में बड़ा इन्वेस्टमेंट। अगर समझो कि आपको 1 लाख के स्टॉक्स खरीदने हैं, पर आपके पास में सिर्फ 20,000 है, तो बाकी के 80,000 mStock आपको प्रोवाइड करेगा। आपको पूरे 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होगा। जब आप अपने स्टॉक्स बेचेंगे तो लोन और इंटरेस्ट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, और इतना कम इंटरेस्ट रेट किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मिलना मुश्किल है। और स्टॉक्स के साथ में काफ़ी सारे ETFs में भी MTF की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपको ये डाउट है कि नए ब्रोकर पर कैसे ट्रस्ट करें, तो mStock मिराई एसेट का ब्रांड है। मिराई एसेट जो बहुत ही पुरानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और मैंने अभी मिराई एसेट का ही ETF डिस्कस किया था, और आप इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स भी देख सकते हो कि 18 लाख से ज़्यादा यूज़र्स ऑलरेडी mStock को यूज़ कर रहे हैं। 83 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा यूज़र रेटिंग भी 4.1 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड इट इज़ रेफर्ड बाय 2.6 लाख प्लस यूज़र्स। तो देर किस बात की, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म चेकआउट करना है तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इनके सारे फीचर्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी इस फंड को मैंने इसी कारण सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड ने दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 17.12% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर किसी ने इस फंड में 1 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होता तो आज वो प्रॉफिट में बैठा होता और 2 साल में 108% के रिटर्न्स, 3 साल में 100% और 5 सालों में 422% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो इसने काफ़ी कंपटीटर्स को बीट किया है। और लास्ट 1 महीने में भी इस फंड में 9.97% का अच्छा जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, अच्छे फंड की यही निशानी होती है कि मार्केट की करेक्शन होने पर गिरावट भी उसमें देखने को मिलती है और मार्केट में थोड़ी रिकवरी आने पर इस तरह के फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो लो क्वालिटी फंड होते हैं उनमें इस तरह की मूवमेंट नहीं आती है। दोस्तों, इसको देखकर समझ में आता है कि इस फंड को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है, जो कि इसके फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष गनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और गौरव सत्रा जी, जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर इसी तरह से ये लोग इस फंड के ऊपर काम करते रहे तो आगे भी ये फंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके अलावा पीई रेशियो इसका 16.52 पर है और पीबी रेशियो 2.17 पर है। तो अच्छी वैल्यूएशन पर ये फंड अवेलेबल है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.40% का है, जो कि ठीक है, और एग्जिट लोड 1% का है अगर इस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। दोस्तों, इस फंड के अंदर 183 कंपनीज देखने को मिलेगी, लाइक एलटी फूड्स, साउथ इंडियन बैंक, चोलामंडलम, पीसीबीएल और भी काफ़ी कंपनीज इस फंड में देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो इस फंड का अदर्स में 24.8% का एलोकेशन है, फॉलोड बाय फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कैपिटल गुड्स। तो अच्छा एलोकेशन इस फंड में किया गया है और ये फंड अपने ऊपर के लेवल से अभी भी 15% की करेक्शन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त फंड है जिसने पिछले 1 साल में 11% के रिटर्न्स दिए हैं, 2 सालों में 58%, 3 साल में 60% और 5 सालों में 297% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, अभी देखा जाए तो काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड अपने हाई से 15 से 20% करेक्टेड है। यहाँ तक कि लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स भी 10% से ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, लेकिन इस फंड में इतनी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। लास्ट 6 महीने में केवल 1% की गिरावट इसमें हुई है और अपने हाई से ये फंड केवल 5% ही डाउन है। तो इस फंड को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। तो जो वीक प्लेयर्स होते हैं उन लोगों को इस तरह के फंड के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो मार्केट की हैवी करेक्शन पर हमारे फंड्स को सेव करते हैं। दोस्तों, इस फंड को मैनेज करते हैं राजीव ठक्कर जी, जिन्हें 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। और फिर रौनक ओंकार, राज मेहता, रुकुन ताराचंदानी और मानसी करिया इस फंड को मैनेज करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि ठीक है। और बात करें एग्जिट लोड की तो इस फंड को 1 साल से पहले रिडीम करने पर 2% का एग्जिट लोड लगेगा, वो भी अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो ही। और अगर इसे हम 1 साल के बाद में और 2 साल से पहले रिडीम करेंगे तो फिर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, इस फंड का पीई रेशियो 17.40 पर है, जो कि ठीक वैल्यूएशन पर है, और पीबी रेशियो 3.22 पर है। उसके अलावा इस फंड के अंदर टोटल 166 कंपनीज देखने को मिलेगी, लाइक एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोयल इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड मैनी मोर। फोर्थ फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप फंड है, जिसमें करेक्शन होने पर भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 5.31% दिख रहे हैं, 2 साल में 63%, 3 साल में 60% और 5 साल में तो 410% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 5 ईयर्स में पैसा 4 टाइम्स किया है। और अगर गिरावट से पहले का डाटा देखें तो 5 साल से कम टाइम में 533% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। अभी ये फंड 17% करेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, एक से बढ़कर एक फंड अभी के टाइम पर अच्छी वैल्यूएशन पर आ गए हैं, तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दोस्तों, इस फंड में 70 कंपनीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा पी रेशियो इस फंड का 30.61 पर है और पीबी रेशियो 3.72 पर है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.55% का है और 1 साल से पहले इसे रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड चार्जेस लगेगा, वो भी अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो ही। 10% से कम रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है। और इस फंड के मैनेजर हैं मिस्टर आलोक सिंह जी, जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट फंड मैंने सेलेक्ट किया है HDFC फ्लेक्सीकैप डायरेक्ट ग्रोथ। अभी ये फंड भी इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, लगभग
6% के पास ही ये करेक्ट हुआ था और जिनका 1 साल पहले का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उन्हें तो इसमें अभी भी 13% के रिटर्न्स बने होंगे। तो फ्लेक्सिकैप फंड्स काफ़ी अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि गिरावट उसमें कम हो और 5 साल में इस फंड ने 335% के रिटर्न्स दिए हैं जो कि बुरे रिटर्न्स नहीं हैं और इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। 64,124.15 करोड़ का इसका फंड साइज है, जिससे पता लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है और 5 स्टार इसकी बढ़िया रेटिंग है और 62 कंपनीज इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इस फंड की वैल्यूएशन भी ठीक नज़र आती है। पीई रेशियो इसका 21.48 पर है और पीबी रेशियो 3.14 का है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.81% का है जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बढ़िया फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। बाकी एग्जिट लोड इसका 1% का है। अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1 साल के बाद में रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है। उसके अलावा दोस्तों इसे मैनेज करते हैं रोशनी जैन और ध्रुव मुच्छल जी, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो दोस्तों ये थे कुछ म्यूचुअल फंड्स और ETF जिसको मैंने कवर किया है। आपको कौन सा फंड ज़्यादा पसंद है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, जीरो ब्रोकरेज, जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और भी काफ़ी सारे फीचर्स का बेनिफिट लेने के लिए आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.